हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ग्रोथ इन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी ग्रोथ होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ। उसी वही क्या होता है? सेल सेल्स होता है। बिना सेल के तो हमारी जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कुछ भी बन नहीं सकती हैं, तो सेल की बहुत ज़रूरत है। एवरी लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट भी क्या है? सेल का बना हुआ है, 2n नंबर ऑफ द। एवरी ऑर्गेनिज्म ग्रो द एडिक्शन ऑफ न्यू सेल अराइजेज बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने पुराने सेल से फिर नया सेल फॉर्म करता है, उससे ही क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। सेल डिवीज़न इज अ सेल रिप्रोडक्शन मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। मेंटेन करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ। सेल डिवीज़न इज डिफाइन द प्रोसेस ऑफ द सिंगल पेरेंट्स डिवीज़न इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेल डिवीज़न क्या करता है? प्रोसेस ऑफ सिंगल पेरेंट सेल से क्या बनाता है? 2 डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद in this cell cycle the duplication of the organism, replication etc occur during the stage of the cell cycle. The cell cycle in this period the time between the formation of new daughter cells and their further division. अब क्या कर फर्दर डिवीज़न सेल साइकिल में क्या होता है? 2 डॉटर सेल का डिवीज़न होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब सेल साइकिल होता क्या है? कोशिका चक्र क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट वेयर द सेल सिंथेसाइज द जेनेटिक मटेरियल अदर कंपोनेंट सेल इवेंटली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। जहाँ पे क्या होती है? 2 डॉटर सेल्स में सेल डिवाइड होती है, उसी को हम कोशिका चक्र बोलते हैं। सेल साइकिल भी 2 टाइप की होती है, एक प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज बोलते हैं जिसे, एक एक्चुअल डिवीज़न जिसे एम फेज बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस और डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेज और क्रोमोसोम फॉर्मेशन। प्रिपरेटरी फेज में क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेज, क्रोमोसोम होता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है? अब देखिए, डुप्लीकेशन ऑफ सेल साइकिल 2 टाइप की होती है। इंटरफेज में भी 3 फेज होते हैं, G1 फेज, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, S फेज, G2 फेज, गैप 2 फेज, और एक G0 फेज होती है जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, एम फेज जो होता है एक्चुअल डिवीज़न ऑफ द फेज होता है, 2 टाइप का होता है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। जिसमें साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उसमें। ये हमारी पूरी सेल साइकिल है। पहला है ये हमारा G1 फेज़ है, फिर S फेज़ है, ये G2 फेज़ है। ये हमारा पूरा इंटरफेज़ होता है। जो इंटरफेज़ होता है वो 95% होता है, जो M फेज़ होता है वो 5% होता है। माइटोटिक फेज़, इसमें सेल डिवाइड होती है, वो 4 होते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। अब फेज ऑफ द साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल क्या होता है? व्हेन द सेल एंटायर इनटू द सेल साइकिल इट गोज थ्रू द वेरियस फेजेस लाइक सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ द सेल ऑर्गेन। इंटरफेज में जितने भी काम होते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सारा कुछ कहाँ होता है? इंटरफेज में ही होता है। वेरियस प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस, और जो भी प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है माइटोसिस के लिए वो सब इंटरफेज में ही तैयार होता है, 95% में ही तैयार होता है। सेल पहले 95% पूरी अपने आप को तैयार करती है, फिर जाती है क्या करने? अपने आप को सेल डिवीजन करने के लिए। सेल साइकिल बेसिकली 2 फेज़ होता है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज़, 2 फेज़ होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरफेज में। Long non-dividing growing phase of the cells prepare itself for the division. It is mostly active stage. It is a period of the growth of DNA replication occur. It is also called resting phase. It is also called synthesis phase. इसमें देखिए सेंट्रोल है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमेटिन है,
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है इंटरफेस। इंटरफेस में रेस्ट सेल एंड रेस्टिंग फेज में होती है, लेकिन एक्टिव स्टेज में भी होती है, क्योंकि उस समय वो सारे काम कर रही होती है। क्या काम कर रही होती है? डीएनए का डुप्लीकेशन कर रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होती है, एंजाइम का फॉर्मेशन कर रही होती है, जिससे कि माइटोसिस फेज में जाने के बाद उसे सेल डिवीज़न करने में सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन कर रही होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इंटरफेस के अंदर ही होती है। रेस्टिंग स्टेज तो होता है क्योंकि उसमें क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो रही होती है। एक्टिव स्टेज में तो होती है क्योंकि ये सारे काम करता है वो माइटोटिक। अब जो उसके टाइप थे जीवन फेज के वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा चार्ट बना रखा है। जीवन फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हैज़ फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एम फेज में सेल डिवीज़न होता है। ठीक है। जीवन फेज में क्या होता है? प्रोटीन फेज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम यूज और एम फेज डिवीज़न फेज। सेल साइज इंक्रीजेज, इसमें सेल साइज इंक्रीज कर जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करती है। इंटरनल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। Number of replication of DNA take place, but it remain metabolic active. Cell grow in the size and synthesis of different size of the molecule. Most of the duplication of organelle occur in this phase. बहुत सारी duplication क्या होती है? इस phase में occur होती है। Length of the जीवन phase varies cell to cell. जीवन phase जो होता है, मान लो जितना बड़ा cell organelle होगा उसमें उतना ही बड़ा जीवन phase भी होगा। Some of the spend more time the जीवन phase do not divide frequently have they are the longer जीवन phase. ये छोटी सी सेल थी, ये बड़ी हो गई। ठीक है। अब सिंथेसिस फेज में क्या होगा? डीएनए डबलिंग होगी। क्या होगी? डीएनए का डबलिंग होगा। एस मतलब सिंथेसिस फेज ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। इनमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, डीएनए टेक प्लेस करता है। अब क्या है? डीएनए डबलिंग टेक प्लेस। अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल डबल एंड बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। डीएनए डबल हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? रिमेन सेम रहता है। हियर द एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल एक्ट एज ए टेम्पलेट सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। टेम्पलेट मतलब ये पुराना डीएनए है, उससे क्या हो रहा है? एक और सिस्टर क्रोमेटिड तैयार हो रही है, तो इधर वाले को क्या बोल देंगे हम लोग? टेम्पलेट क्रोमोसोम बोल देंगे। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द न्यू क्रोमोसोम फाइबर्स विच वर द अटैच टू द पेयर ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच टू द सेंटोमर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल भी होता है। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है ए डीएनए डुप्लीकेशन हुआ तो इनकी दोनों की सिस्टर क्रोमेटिड बन गए, ए वाले की भी और ए वाले स्मॉल ए वाले की भी। तो डीएनए डुप्लीकेशन के बाद क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ फेज में, जी नॉट फेज में, रेस्टिंग फेज में, जिसमें कि सेल साइकिल इस फेज़ में क्या हो जाती है? पॉज हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉज हो जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम का वो कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं। वो रेप्लिकेशन करने का उनका मन ही नहीं करता है, तो वो जी नॉट फेज़ में पहुंच जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? जी नॉट फेज़ में पहुंच जाते हैं। सम ऑफ द सेल रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी डू नॉट डिवाइडेड एंटायर इनटू स्टेज ऑफ द जी नॉट फेज इज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज, से हम क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं। यहाँ से हमने पूरा तैयारी कर लिया। तैयारी करने के बाद वो एम फेज में पहुँचे। एम फेज में उन्हें कुछ यहाँ से 2 क्रोमोसोम बन गए। एक क्रोमोसोम तो रेस्टिंग आराम करने चला जाता है, जी नॉट फेज में चला जाता है। दूसरा वाला भी क्या करता है? जीवन फेज में, मतलब जीवन फेज में जाने की जगह पे वो क्या करता है? जी नॉट फेज के अंदर चला जाता है और सेल को क्या कर देता है? पॉज कर देता है। जैसे कि लीवर सेल, न्यूरॉन सेल, उनके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। वो सारा सेल डिवीज़न की प्रोसेस जानते हैं। G1 एस फेज, G2 फेज और एम फेज सब कुछ जानते हैं। सब कुछ उसमें हो भी चुका होता है, लेकिन वो जी नॉट फेज में चले जाता है, आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना ही नहीं होता है, उन्हें रेप्लिकेशन करना ही नहीं होता है क्रोमोसोम। ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स बनानी नहीं होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं? जी नॉट फेज में चले जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज।
अब हम लोग लास्ट स्टेज ऑफ G2 फेज पढ़ेंगे. G2 फेज इज द सेकेंड फेज. इट इज़ द सेकेंड गैप स्टेज प्रेजेंट बिटवीन द S and M फेज. सेल ऑर्गेनिक डुप्लीकेशन टेक प्लेस. सेल ऑर्गेनिक क्या करती है? डुप्लीकेशन टेक प्लेस करती है. सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस यहाँ पे रुक जाती है. ठीक है. बट द सिंथेसिस ऑफ RNA प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट फेज. डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी होता है. प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है. ट्यूबुलिन फाइबर का भी फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फॉर्मेशन करने के लिए. ये दो सेंट्रियोल हैं, दोनों पास पास में. अब इनको दूर दूर इनको पोल पे पहुंचाने के लिए ट्यूबुलिन फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका फॉर्मेशन भी G2 फेज में ही होता है. अब आ जाते हैं, हमारा इंटरफेस ख़त्म हो गया. अब दूसरा पार्ट आ जाते हैं. सेल साइकिल का दूसरा पार्ट है M फेज माइटोटिक फेज. M फेज माइटोटिक फेज क्या होता है? हियर द एक्चुअल सेल डिवीज़न टेक प्लेस. यहाँ पे एक्चुअल डिवीज़न, सेल डिवीज़न. एक बच्चा है जिसने पूरे साल क्या किया? कोई एग्ज़ाम की तैयारी की. ठीक है. अब उसको क्या करना है? अब एग्ज़ाम देना है. तो वो 3 घंटे जो हो गए, पूरा साल तो हमारा इंटरफेज हो गया, पर वो जो 3 घंटे थे, वो 3 घंटे हमारे क्या हो गए? माइटोटिक फेज हो गया. क्या हो गया? वो माइटोटिक फेज हो गया. हियर द एक्चुअल सेल डिवीज़न टेक प्लेस. यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न टेक प्लेस करता है. हियर द सेल यूज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल. 2 डॉटर सेल्स में वो करता है. माइटोटिक फेज क्या होता है? माइटोटिक सेल डुप्लीकेशन इन कंपोनेंट एंड ड्यूरिंग दिस फेज. इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. 2 पार्ट में. एक कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीज़न, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न. ठीक है. अब आ जाते हैं माइटोसिस. हियर द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. ठीक है. इट इज़ ए इक्वेशनल डिवीज़न. हम इसे इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ इक्वल ही डिवाइड होता है. एक मम्मी है, उसकी 2 बेटियां हैं, उसमें उस 2 बेटियों को क्या करना है? उसको सब कुछ इक्वल ही देना है. तो इसी तरीके से इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं क्योंकि वो सेल 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, 2 डॉटर सेल्स में क्या करता है? सब कुछ इक्वल ही डिवाइड करता है. चाहे वो DNA हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सब कुछ क्या करेगा? वो सब कुछ इक्वल ही देगा. मोस्टली फाउंड इन सोमैटिक सेल. अब सोमैटिक सेल्स क्या होता है? पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहेंगे. बस हमारे जो स्पर्म और ओवा होते हैं वो हमारे सोमैटिक सेल्स में नहीं आते हैं, और सारे सोमैटिक सेल्स में आते हैं. ऑल्सो फाउंड इन गोनाइड्स में भी. ऑल्सो फाउंड इन मैरिस्मेटिक सेल्स इन द प्लांट सेल. मैरिस्मेटिक सेल्स इन द प्लांट सेल्स में भी माइटोसिस डिवीज़न होती है. मैरिस्मेटिक सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस होती है. ठीक है. अब आ जाते हैं कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस पहला पार्ट हो गया माइटोसिस का. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस मीन्स मतलब, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, न्यूक्लियस का मूवमेंट. इट कंसिस्ट द प्रोसेस इन विच पेरेंट न्यूक्लियाई डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई. 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है. अब ये माइटोसिस 4 फेज में डिवाइड होती है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अब आगे का नोट्स हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें.